हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। मुझे पूरा उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। आइए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सीरीज में आज मैं बी ट्रिपल का स्टार डेल्टा कन्वर्जन बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पेपर में काफी ज्यादा फेमस है। आइए इस न्यूमेरिकल को मैं सिंपलेस्ट ट्रिक से आपको समझाता हूं, ताकि इस न्यूमेरिकल के साथ साथ इस पे भी रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कर सकें। तो इस क्वेश्चन में हमको ए बी टर्मिनल का क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करते समय आपको डिसाइड करना है कि न्यूमेरिकल नॉर्मल सीरीज पैरेलल कन्वर्जन से होगा या फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। तो आप जब इस नेटवर्क को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जब करंट ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, लेकिन आगे आके ये हमारे लिए बताना मुश्किल है कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है। जब भी इस तरह का नेटवर्क आता है जिसमें सीरीज पैरेलल एनालिसिस हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और जब तीन ब्रांचेज आपस में या तो किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो या फिर क्लोज सर्किट फॉर्म करते हो, तो उसका हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन से सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन रेसिस्टर 8, 6 और 4 ओम के मिलकर आपस में क्लोज सर्किट बना रहे हैं, एंड दैट क्लोज सर्किट इज कॉल्ड डेल्टा। सिमिलरली 26 एंड 10 ओम का रेसिस्टर आपस में मिलकर क्लोज सर्किट बन रहा है, और जब तीन ब्रांचेस मिलकर क्लोज सर्किट बनते हैं तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। मींस यहाँ पे दो डेल्टा हमारे पास है जिनको हम चाहें तो स्टार में कन्वर्ट करके इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऊपर वाला या फिर नीचे वाला कोई भी एक डेल्टा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट डेल्टा यानी टॉप वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का प्लान किया। मींस में 8, 6 और 4 ओम का कन्वर्जन स्टार में करूंगा। स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे एक वीडियो बना चुका हूं। इस पे और भी कितने सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए हैं, मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज आप एक बार स्टार डेल्टा का ट्रिक समझ लें, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करना काफी आसान हो। फिर भी मैं मानता हूं कि आप मुझसे जुड़े हैं, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको फिर से बताऊं। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नोन वैल्यू डेल्टा है आर ए आर बी आर सी, और जो नोन वैल्यू उसको मैंने ब्लू कलर और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा है, जिसको हम R1, R2, R3 के नोमेनक्लेचर से समझ सकते हैं, जो कि किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, मींस ये स्टार है। तो जब हमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हो तो मैं ट्रिक बता चुका हूं। आप हमेशा नेटवर्क में स्टार पॉइंट ढूंढेंगे, और यहां आप देख सकते हैं कि स्टार पॉइंट ये है, दूसरा स्टार पॉइंट ये है, तीसरा स्टार पॉइंट ये है, चौथा इसलिए नहीं लिया क्योंकि कंडीशन ये है जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे उस पॉइंट को ढूंढते समय दो नोन और एक अननोन ब्रांच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मींस RA RC डेल्टा के नोन ब्रांच R1 अननोन है। अब ध्यान से देखिए, R1 RA RC के बीच में सैंडविच है, तो R1 की वैल्यू होगी RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली R2 RA और RB के बीच सैंडविच है, तो R2 की वैल्यू होगी RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली स्टूडेंट, R3 वैल्यू RB और RC के बीच में सैंडविच है स्टार पॉइंट पे, तो R3 की वैल्यू हो जाएगी RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इस तरीके से स्टूडेंट सिंपलेस्ट ट्रिक से हम इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और R1 की वैल्यू हो जाएगी RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, मींस 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 प्लस 6 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, और वैल्यू हो गई 1.77 ओम। सिमिलरली स्टूडेंट, R2 की वैल्यू हो जाएगी RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, मींस RA और RC का वैल्यू हम 8 इंटू 6 पुट करेंगे, और 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 4 प्लस 6, सब में डिनोमिनेटर सेम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू हो गया 2.67। सिमिलरली स्टूडेंट, R3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। R3 RB और RC के बीच में सैंडविच है, तो 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 प्लस 8, मींस RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, और इस तरीके से R3 की वैल्यू भी 1.33 हो गई। तो जब मैंने डेल्टा को स्टार में स्टूडेंट कन्वर्ट कर दिया, मींस अब इस डेल्टा वाले ब्रांचेस को मैं रिमूव कर दूंगा और स्टार वाले ब्रांच के साथ में सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। मैंने रीड्रॉ कर लिया। मैं R1, R2, R3 मैंने जब कनेक्ट करा तो मेरे सर्किट काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, और मैं यहां देख सकता हूं अब I करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, और ये करंट अगर मैं इसको I1 मानूं, इसको I2 मानूं, तो I1 करंट R2 में भी जा रहा है और 20 ओम में भी जा रहा है, और जब सेम करंट होता है तो उसको सीरीज बोलते हैं। मींस ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, और जब दो रेसिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनकी वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाती है। मींस 1.33 प्लस 10 मींस 11.33, और सिमिलरली स्टूडेंट 20 प्लस 2.67 मींस 22.67। इन दोनों सर्किट को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊंगा और मेरी वैल्यू होगी 22.67 11.33। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सर्किट को हम सबसे पहले रिड्यूस करते हैं, फिर से करंट I1 I2 डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, और जब दो रेसिस्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो इक्विवेलेंट होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मींस 22.67 into 11.33 ओम, और फाइनली R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी स्टूडेंट 7.55 ओम। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझते
हो गया। फिर भी किसी स्टूडेंट को सीरीज पैरेलल में कोई डाउट है तो ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, प्लीज आप उसको देख लें। फाइनली स्टूडेंट 7.55 ओम और 1.77 आपस में सीरीज में हो गया, और जब दो रेसिस्टर सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट वैल्यू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होती है। इस तरीके से R इक्विवेलेंट की वैल्यू 9.32 हो गई जब ये दोनों सीरीज में थे। फाइनली स्टूडेंट अब ये इसका रिजल्टेंट और ये आपस में पैरेलल में होंगे, क्योंकि 9.32 और 12 दो सेपरेट ब्रांच है, और जब करंट डिवाइड होता है ब्रांचेस में तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। और जब दो रेसिस्टर आपस में पैरेलल होंगे तो इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इस तरीके से वैल्यू 12 इंटू 9.32 अपॉन 12 प्लस 9.32 हो गया। मींस फाइनली RAB की वैल्यू हो गई 5.248। मींस मैंने RAB मींस AB टर्मिनल के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, जो कि RAB कहलाया, और RAB की वैल्यू 5.248 हुआ। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस न्यूमेरिकल का पार्ट ए तो सॉल्व कर लिया। यहाँ पार्ट ए का मीनिंग है स्टूडेंट कि आपने इस न्यूमेरिकल को स्टार डेल्टा कन्वर्जन से तो सॉल्व कर लिया और आंसर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक यहाँ पे चीज है जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान देनी थी, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता, शायद उस पर आपने भी गौर नहीं किया। और वो क्या है, इस आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। मैं आपको स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रीज का न्यूमेरिकल बता चुका हूं कि जब भी आपको ब्रीज दिखे तो आप सबसे पहले चेक करेगा क्या ये व्हीटस्टोन ब्रीज है, और अगर ब्रीज है तो क्या ये बैलेंस है, क्योंकि जब वो बैलेंस होता है तो कॉमन ब्रांच यानी बीच वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, आपको यकीनन इस स्टार डेल्टा के अलावा आपको एक ब्रीज व्हीटस्टोन ब्रीज भी दिखाई देगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रीज का कंडीशन है जिस दो टर्मिनल के बीच में आप डिटेक्टिंग डिवाइस या कोई रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं, उसके रिमेनिंग दो टर्मिनल से जब आप बैटरी को या सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रीज। और जो व्हीटस्टोन ब्रीज है तो क्या ये बैलेंस है, आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेता हूं। अगर व्हीटस्टोन ब्रीज बैलेंस होगा तो आमने सामने वाली भुजाओं के रेसिस्टेंस की का प्रोडक्ट यानी P इंटू एस इक्वल टू R इंटू क्यू होगा, या फिर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होगा। हमारे न्यूमेरिकल में भी ये सिचुएशन देख लेते हैं, क्या ऐसा सीन बन रहा है कि P इंटू यानी P इंटू एस और R इंटू क्यू है क्या, और अगर ऐसा होगा तो ब्रीज बैलेंस होगा। तो यस, हम अपने न्यूमेरिकल में P और S का प्रोडक्ट करें यानी 8 इंटू 10, R इंटू क्यू का प्रोडक्ट करें यानी 4 इंटू 20, तो दोनों की वैल्यू 80 है, और जब दोनों की वैल्यू सेम है इसका मतलब ब्रीज बैलेंस है। और जब स्टूडेंट ब्रीज बैलेंस होगा तो इस कॉमन ब्रांच यानी 6 ओम रेसिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मींस इस ब्रांच को हम कंसीडर करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हम इसको ओपन सर्किट मान लेंगे। स्टूडेंट, मैं सर्किट को रीडिजाइन करके इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब मैं यहां से करंट I अगर पास करूं तो यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, करंट I1 और I2 डिवाइड हो रहा है। I1 करंट इन दोनों सेम रेसिस्टर में जा रहा है, जबकि I2 करंट इन दोनों सेम रेसिस्टर में जा रहा है। इन दोनों रेसिस्टर में सेम वैल्यू ऑफ I2 करंट जा रहा है, जिससे I1 करंट इन दोनों में जा रहा था। तो जब सेम करंट होता है तो उसको सीरीज बोलते हैं। तो मैंने इसको RX मान लिया, तो RX की वैल्यू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में है, मींस 4 प्लस 10 यानी 14। सिमिलरली स्टूडेंट, यहां मैंने 8 प्लस 20 करूंगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो टोटल 28। मींस इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इस ब्रांच का 28, इस ब्रांच का 14, मैंने इसको रिजॉल्व करके सिंगल सर्किट बना दिया। अब मैं देखूंगा ये दोनों ब्रांच आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। क्यों है पैरेलल में, क्योंकि यहाँ करंट I1 I2 में डिवाइड हो रहा है, और जब दो रेसिस्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 28 इंटू 14 अपॉन 28 प्लस 14, और इस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 9.33 इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब इन दोनों को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल रेसिस्टर लगाऊंगा। अब ये दोनों रेसिस्टर आपस में कैसे स्टूडेंट, पैरेलल में। कैसे पता चला, मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल करंट I जब पास करूंगा दो ब्रांचेस में बढ़ रहा है करंट, तो उनको हम पैरेलल बोलते हैं। और जब दो रेसिस्टर पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2, मींस 12 इंटू 9.33 अपन 12 प्लस 9.33, और फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट 5.24। मींस इस AB टर्मिनल के अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, और जिसकी वैल्यू हो गई 5.24। तो स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में दोनों मेथड आपके सामने है। पहले मेथड में हमने स्टार डेल्टा एनालिसिस करा, और आप देख रहे हैं
स्टार और डेल्टा कन्वर्जन करने के बावजूद भी मेरा आंसर 5.245 था, जिसमें हमने कोई ब्रीज बैलेंस कंडीशन चेक नहीं करा था। लेकिन सेम न्यूमेरिकल में हमने देखा ब्रीज बैलेंस था, तो मुझे स्टार डेल्टा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी और उस मेथड से भी सॉल्व करने के बाद आंसर उतना ही है जितना स्टार डेल्टा कन्वर्जन से था। तो स्टूडेंट, आप इस न्यूमेरिकल को दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो ज्यादा आसान हमारे लिए ब्रीज बैलेंस कंडीशन था, अगर आपको आता है तो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। मुझे उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। साथ में अगर आपको मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Yeah.